Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number फर्स्ट. हम चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के एक साथ करेंगे क्वेश्चन आंसर. ये है हमारी 5th क्लास की बुक. हमारा पहला पर्सन है, भरत किससे खेलते थे? भरत शेरों की संतान से खेलते थे. पुरखों की सौगात क्या है? साहस व वीरता पुरखों की सौगात है. हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी हमारी मातृभूमि है. इसके बाद जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है? इस मिट्टी में पैदा होना अर्थात भारत में जन्म लेना हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है. फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? पहले कांटे फिर फूल फुलवारियों से हमें मिलते हैं, या आप इसे ऐसे भी लिखते हो, हमें फुलवारियों से फूल और कांटे मिलते हैं. कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? कविता में हमारे त्याग और बलिदान के व्रतों की बात कही गई है. बालकों की क्या जिम्मेदारी है? धरती माता की रक्षा करना हर बालक की जिम्मेदारी है. इतिहास के पन्नों में लिखी कौन सी बातें हैं? हमारी वीरता, साहस व बलिदान की बातें इतिहास के पन्नों में लिखी हैं. इसके बाद आता है हमारा व्याकरण. व्याकरण के अंदर आपको यहाँ पे एक वचन बनाने बहुवचन दिए गए हैं. आप ये देखिए, अगर एक वचन में मात्रा बड़ी की होती है तो बहुवचन बनते ही वो मात्रा छोटी की हो जाती है. तो इसी तरीके से हमें बहुवचन दे रखे हैं. उनको चिंगारियाँ तो बहुत सारी होती है, और एक चिंगारी बनाने के लिए जो हमारी मात्रा वो किसकी बन जाएगी? बड़ी ई की बन जाएगी. सवारियाँ सवारी, फुलवारियाँ फुलवारी, क्यारियाँ क्यारी. बिवाइयाँ बिवाई, दवाइयाँ दवाई, मिठाइयाँ मिठाई, तैयारियाँ तैयारी, सलाइयाँ सलाई, चटाइयाँ चटाई. अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनमें से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटने हैं. पुल्लिंग हीरा, बालक, दूध, और स्त्रीलिंग क्या है? मिट्टी, अंगुली और परीक्षा. इसके बाद ये है कुछ आपकी एक्टिविटीज लाइक दिस. हम बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? हम क्या क्या कर सकते हैं? हम हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने का प्रयत्न कर सकते हैं. स्वच्छता व सफाई का कर सकते हैं. पानी बिजली बचाने का काम कर सकते हैं. वृक्ष लगाने का काम कर सकते हैं. वृक्ष काटने से बचाने जैसे कई कार्य हम कर सकते हैं. इसके बाद आता है हमारे यहाँ अनेक देशभक्त हुए हैं. आपके आसपास देश सेवा करने वाले देशभक्तों के बारे में जानें. हमारे देशभक्त हुए हैं जैसे महाराणा प्रताप, भामाशाह, माणिक्यलाल वर्मा, हरि भाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री आदि. इनके विषय में अध्यापक की सहायता से आप पूछ सकते हैं. इसके बाद आते हैं भारतीय व अंग्रेजी महीनों के नाम. भारतीय महीने आप सबको बहुत पता है. चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह और फागुन. अंग्रेजी महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर. इन महीनों में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में बताइए. जनवरी में आता है हमारा मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल और गणतंत्र दिवस. इसके बाद फरवरी में आता है हमारी बसंत पंचमी, रविदास जयंती. मार्च में आती है महाशिवरात्रि, होली और दयानंद जयंती. अप्रैल में आता है हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो जाता है. नवरात्र आते हैं, रामनवमी, गणगौर, महावीर जयंती, गुड़ी पड़वा और ईस्टर आता है. मई में आती है हमारी अक्षय तृतीया, जिसको हम आखा तीज बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा, नरसिंह जयंती. जून में हमारा आता है गंगा दशहरा. जुलाई में ईद उल फितर और गुरु पूर्णिमा तीज. अगस्त में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जल झूलनी एकादशी, नाग पंचमी. सितंबर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, विश्वकर्मा जयंती. अक्टूबर में आता हमारा दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देवस्थान एकादशी, और नवंबर में अक्षय नवमी, और दिसंबर में आता है हमारा क्रिसमस. ये तो है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट. नाउ हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा. इस जो चैप्टर का नाम है वो हमारा है मेहनत की कमाई. इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लड़का होता है जो बहुत आलसी होता है. उसके पापा उसको काम करने के लिए, पैसे लाने के लिए कहते हैं. तो हमारा जो लेसन है, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा. पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ कमा कर लाने को कहा. बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? भाई, जब आप बिना मेहनत के किसी चीज़ को कमाओगे तो आप उसको कहीं भी फेंक दो. तो बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता था क्योंकि वह उसे बिना मेहनत के प्राप्त हो जाते थे.
बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्यों नहीं फेंकी थी भाई? क्योंकि उसने मेहनत से कमाई थी वो। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी इसलिए कुएं में नहीं फेंकी क्योंकि वह उसने मेहनत से कमाई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? बालक अंतिम दिन मजदूरी करने के लिए इसीलिए विवश हुआ क्योंकि वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? बालक ने एक सेठ का संदूक घर पहुंचाकर 4 आने कमाई। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? क्यों बैठा था भाई? बेटा इसलिए उदास बैठा था क्योंकि आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सेठ की सूझबूझ से बालक का जीवन बदल गया, कैसे? समझाइए। सेठ की सूझबूझ से बालक मेहनत करना व मेहनत की कमाई संभालना सीख गया, जिससे उसका जीवन बदल गया। अनुभवी पिता ने बेटी व पत्नी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताओ। अनुभवी पिता ने पत्नी व बेटी को बाहर इसलिए भेजा क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वही उसे 1 रुपया दे रही हैं जो उसके उद्देश्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि वो अपने बेटे को क्या सिखाना चाहता था? मेहनत सिखाना चाहता था। और उसकी वाइफ क्या करती थी, उसकी बहन क्या करती थी, उनको वो पैसे दे देती थी और इसीलिए वो लड़का मेहनत करना नहीं सीख रहा था, तो उसके उद्देश्य में बाधा उत्पन्न कर रही है और वह बालक को सही शिक्षा नहीं दे पा रहा था। बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाने पर बेटे की गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। इसके बाद ये हैं आपकी खालिस्तान। बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। यहाँ आएगा आपका माँ और यहाँ आएगा रोने। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़के को बुखार आ गया। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। इसके बाद आता है आपका विलोम शब्द। दुख, सुख, जल्दी, देर, रात्रि, प्रातः, जीवन, मरण। अब यहाँ पे आपको है कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। अब पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। आपको यहाँ पे ये शब्द दिया गया है, इसका अर्थ बनाकर वाक्य बनाना आपको। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। अदरवाइज आप ऐसा वाक्य बनाइए जिसके अंदर पेड़ नाम आ जाए। मुझे आम का पेड़ अच्छा लगता है, हमारे घर के सामने नीम का पेड़ है। तो इस तरीके से बच्चों को जब भी आप सेंटेंस बनाएं, आप उन्हें रटवाए नहीं, आप बच्चे को केवल इतना समझाएं कि जब भी हम कोई भी वाक्य बना रहे हो उसके अंदर ये नाम आना चाहिए। जैसे जल ही जीवन है, मुझे जल अच्छा लगता है, जल का रंग नीला होता है। बेटी अनमोल धन है, वह मेरी बेटी है, मेरी बेटी का नाम मीना है। कुछ भी इस तरीके का वाक्य बच्चों को बनाना सिखाइए जिससे कि वो अपने आप से वाक्य बनाना सीख जाए। इसके बाद इसके अंदर कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं लाइक दिस, यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो क्या होता? अब सोच के बताइए कि क्या होता। इससे बच्चा कभी भी मेहनत करना नहीं सीख पाता वो बच्चा, और न ही उसे कभी मेहनत की कमाई का पता लगता। पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों कर दिया था? क्योंकि अब उस बच्चे को भी ये बात पता लग गई थी कि मेहनत की कमाई क्या होती है, और अब उस लड़के के पापा को भी ये बात पता लग चुकी थी कि मेरा बेटा मेहनत की कमाई करना सीख चुका है। इसीलिए उन्होंने अपना जो सारा रोजगार था, सारा व्यापार था, वो अपने बेटे को सौंप दिया। मेहनत की कमाई कहानी को कक्षा में नाटक के रूप में आप अपने आप से, जैसे 4-5 बच्चे इकट्ठे हो जाइए, उसके बाद उस कहानी को एज ए ड्रामा रूप में तैयारी कीजिए। मेहनत करना क्यों जरूरी है? अब आप लोग बताइए मेहनत करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मेहनत करने से क्या होता है, एक तो हमें मेहनत की कमाई के बारे में पता लगता है। अगर हम परिश्रम करते हैं तो हमें परिश्रम का पता लगता है। दूसरी कि जब हम मेहनत की कमाई करते हैं तो सामने वाला क्या करता है, हमें सम्मान देता है, और इस तरीके से हमें अपना आत्म सम्मान मिल जाता है। ये हमारे फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन आंसर है।